केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया और सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी का जो अनुमान है वो 6.5% का लगाया गया। ये पिछले 3 सालों में सबसे धीमी ग्रोथ रहेगी, यानी कि 3 सालों के मुकाबले देखा जाए तो 2023 के दौरान जो कि भारत की तरक्की होगी वो काफी धीमी रहने वाली है। 6.5 का अनुमान लगाया गया है। नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए रियल जीडीपी का अनुमान 7% लगाया गया है। एक ग्राफिक्स की मदद से आर्थिक सर्वे में कुछ और जो अहम बिंदु यहां पर रखे गए हैं सदन के पटल पर, उसको भी आपके सामने यहां पर रखना चाहते हैं। क्या कहता है देश का आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे पेश किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर। देखते हैं इस ग्राफिक्स की मदद से। वर्तमान चालू खाता घाटा और बढ़ेगा, ये अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण में लगाया गया है। ग्लोबल कमोडिटी कीमतें चढ़ने से भारतीय रुपए पर दबाव बना रहेगा, ये भी अनुमान लगाया गया है। महंगाई दर 6.8% पर बनी रहेगी। इससे घरेलू उपभोक्ता को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, यह भी कहा गया है। ना ही निवेशकों को निवेश के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो औसत लगाया गया है ये दोनों ही तरह के जो लोग हैं उनके लिए सही जो है स्थिति लग रही है। ये अनुमान जताया गया है। कर्ज लेने की जो कीमत है वो ऊंचाई पर बनी रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि भारत ने महामारी के बाद तुरंत रिकवरी कर ली। दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा, यह भी सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहेगी। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। तो ये कुछ अहम बिंदु जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में सामने रखे गए हैं। देश का आर्थिक सर्वे ये कहता है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा 2023-24 के वित्त वर्ष के दौरान। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वर ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस दशक की शेष अवधि में बेहतर प्रदर्शन करने को तैयार है। अब महामारी से उबरने की बात नहीं करनी चाहिए, अब आगे बढ़ना होगा। बैंक्स की बैलेंस शीट में सुधार और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है और बैंकिंग कॉर्पोरेट क्षेत्रों में अब हेल्दी बैलेंस शीट है, यानी बैंकों की स्थिति को लेकर भी जो अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण में जताया गया है वो बेहतर बताया गया है। जुलाई सितंबर 2019 में बेरोजगारी दर 8.3% से घटकर जुलाई से सितंबर 2022 में 7.2% रह गई है। यानी कि इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि बेरोजगारी दर में भी गिरावट देखने को मिली है। 2022 में कृषि में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी भी पिछले 12 सालों में सबसे अधिक रही है। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वे में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अनुमान, महंगाई दर का अनुमान, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे की जानकारी शामिल होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए सुझाव, चुनौतियां और समाधान का जिक्र रहता है। संसद के बजट सत्र की बात करें तो इस सत्र में सरकार 36 विधेयक ला रही है, जिनमें से 4 बजट संबंधी विधेयक हैं। विपक्ष का कहना है कि वो अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के खुलासे और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बैन पर संसद में बहस चाहती है। सरकार ने भी कहा है कि वो सभी मसलों पर चर्चा के लिए तैयार है। सदन की शुरुआत में राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त सभा को संबोधित करते हुए अपना अभिभाषण दिया है और इस अभिभाषण के जो प्रमुख अंश है वो हम रिकॉर्ड द कोर्ट्स में आपके सामने दिखाना चाहते हैं। तो सुनिए कि राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या खास बात भ्रष्टाचार को लेकर सदन में कही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्ष से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए समाज में
किसी भी प्रकार की सहानुभूति ना हो, इसके लिए सामाजिक चेतना भी देश में बढ़ रही है। बीते वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी संपत्ति अधिनियम को नोटिफाई किया गया है। आर्थिक अपराध कर फरार हुए अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पारित किया गया है। सरकारी कामों में पक्षपात और भ्रष्टाचार के चलन को भी खत्म करने के लिए प्रभावी सिस्टम बनाया गया है। तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि आर्थिक अपराधों के लिए जो सख्ती बरतनी चाहिए वो केंद्र सरकार बरत रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाए तो उसके मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवेयर गॉरेनचास ने यह कहा है कि वैश्विक विकास में यानी कि दुनिया भर की तरक्की के लिए भारत और चीन इन दोनों देशों की हिस्सेदारी करीब 50% की रहने वाली है। वहीं अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों की वैश्विक विकास में हिस्सेदारी केवल 10% ही रहेगी। साल 2023 में भारत की विकास दर 6.1% ये आईएमएफ ने अनुमान लगाया है और आईएमएफ ने चीन की जो विकास दर है उसका अनुमान लगाया है भारत से कम 5.2%। तो आईएमएफ ने भी ये माना है कि भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से आर्थिक तरक्की करेगा। हालांकि जो आईएमएफ का अनुमान है वो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण में जो अनुमान लगाया गया है 6.5% का, उससे कम है 6.1%। और यहां पर ये जोड़ना चाहेंगे कि आरबीआई ने भी भारत के अनुमान भारत की तरक्की के लिए जो अनुमान लगाया था 6.8%, उससे कम आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है। 2023-24 के दौरान देश की जो तरक्की है वो रहने वाली है 6.5% पर। महंगाई दर का जो सालाना औसत है वो भी इतना कंफर्टेबल, इतना अच्छा रहने वाला है कि निवेशकों को भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही जो आम लोग हैं उनको खरीदारी में किसी तरह का कोई खास जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो संसद में बजट सत्र शुरू हो चुका है और बजट सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण और केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है।